हाल ही में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रतिबंध से जुड़ा आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पाद के निर्माण, भंडार एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया। आदेश में कहा गया कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं खरीद बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यूपी ही नहीं, विश्व में कई ऐसे देश हैं जो हलाल पे बैन लगा चुके हैं, ये जानते हुए कि हलाल इस्लाम का एक मुख्य अंग है। आखिर ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। सबसे पहले जानते हैं कि हलाल क्या है। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम धर्म में खान पान के संदर्भ में दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हलाल और हराम का। हलाल से मतलब है ऐसे खान पान से जिसे इस्लामी परंपरा, विश्वास और मान्यताओं के मुताबिक तैयार किया गया हो। वहीं हराम का मतलब ऐसे खान पान से है जो इस्लाम में प्रतिबंध हो। हलाल प्रोडक्ट से बोलने से काम नहीं चलता, इसके लिए सर्टिफिकेशन भी की जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसका सर्टिफिकेशन आखिर कौन करता है। हमारे यहाँ खाने के बाकी प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन लाया गया। इसके लिए कई कंपनियां काम करती हैं, जैसे हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा हिंद ट्रस्ट और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आज हलाल नॉन एडिबल प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है, जैसे कि दवाएं, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, मेडिकल इक्विपमेंट आदि। अब जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का लोग आखिर विरोध अब क्यों कर रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं जो कंपनी ग्राहक से वसूलती है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में कई संशोधन की आवश्यकताएं होती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रक्रिया में गैर मुस्लिम के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। आरोप यह भी था कि कुछ कंपनी अपने फायदे के लिए ग्राहकों के बीच हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भ्रम फैला रही है, जिससे आपसी भाईचारे पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज तक कोई मानक हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य नहीं होता है। अब जानते हैं कि यह हलाल सर्टिफिकेशन मार्केट कितना बड़ा है। ड्राइट मार्केट रिसर्च के मुताबिक हलाल मार्केट साल 2019 से हर साल 5.6% की बढ़ोतरी हो रही है और 2020 में ही इसका ग्लोबल मार्केट $60 ट्रिलियन हो चुका था। इसमें सिर्फ मीट ही नहीं, खाने की सारी चीजें, पेय पदार्थ और दवाएं भी शामिल हैं। यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन बनने के बाद कई मुस्लिम बहुल देशों ने इस पर भी एतराज जताया था कि वैक्सीन हलाल नहीं है। इंडोनेशियाई धर्मगुरुओं ने ये अपील कर डाली थी कि लोग वैक्सीन लगाने से बचे। हालांकि बाद में ये मामला बदल गया। अब जानते हैं कि किन किन देशों में हलाल सर्टिफिकेशन बैन होने जा रहा है। साल 2019 में श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद वहां धर्म विशेष को लेकर मेजोरिटी बुद्धिस्ट समुदाय में काफी नाराजगी आ गई। इसके बाद ही तत्कालीन सरकार ने हलाल बैन करने की चर्चा की। हालांकि हलाल को पूरी तरह बैन लगाने की जगह ये किया गया कि उत्पादों में हलाल लेबलिंग बंद कर दी गई। वहां केवल उन्हीं प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड किया जाता है जो निर्यात किए जाते हों। खुद स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने इंटरेस्ट ऑफ पीस के हवाले से इसे सही ठहराया था। कई और देश भी हैं जो खाने पर कोसर या हलाल जैसी कई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देशों में इसमें शामिल हैं जो फूड इंडस्ट्रीज को भेदभाव से दूर रखना चाहते हैं। इस हलाल सर्टिफिकेशन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।